साधक मित्रों, आज हम विपश्यना के आचार्य श्री दिलीप जी देशपांडे को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दिलीप जी देशपांडे का निधन 3 मार्च 2023 की सुबह को धम्मगिरी के उनके निवास स्थान पर बहुत ही शांतिपूर्ण और एक परम साधक, एक विशिष्ट साधक, बहुत ही पहुँचे हुए साधक का जिस प्रकार मृत्यु होना चाहिए शांति से, उस प्रकार उनका निधन हुआ। दिलीप जी देशपांडे पिछले लगभग 40-45 वर्ष से लगातार दिन रात धम्मगिरी की और धम्म की सेवा में जुटे रहे। लगभग 1980 से उन्होंने धम्म के प्रचार प्रसार में सेवा दी, अनेक शिविरों का संचालन किया, जिप्सी शिविरों का, यहाँ तक कि जबकि परिस्थिति यह थी कि गुरुदेव तक घास फूस की झोपड़ी में रहते थे। आज के धम्म का जो हम स्वरूप और आज की धर्म में शिविरों में जो सुविधाएं हम देखते हैं, वह सुविधाएं उस वक्त बिल्कुल नहीं थी। इन लोगों के, ऋषितुल्य लोगों के, गुरुदेव तो हैं ही, दिलीप जी देशपांडे, भोजराज जी संचेती, पई साहब बैंकिंग का काम देखने वाले, इनके अथक परिश्रम, इनकी अथक तपस्या, कष्टों का और इनके ध्यान साधना का परिणाम है कि आज का एक बहुत ही सुंदर सुव्यवस्थित शिविरों के संचालन का, शिविरों के केंद्रों का, धम्मगिरी का जो रूप हम आज देख रहे हैं, कितनी सुविधाएं हैं साधक को, उसके जो पुराने संस्कार है, विकारों के दबे हुए जो कर्मों के बीज के फल है, वह आते हैं, उतने ही उन्हें उसे वह सहने पड़ते हैं, उसे वह देखता है एक स्थित प्रज्ञ की तरह, तटस्थता से देखता है। बाकी रहने की सुविधा में, खाने पीने की सुविधा में और वातावरण की सुविधा में कितना जमीन आसमान का अंतर आया है। 1974-75 में जब भोजराज जी साहब ने धम्मगिरी की इगतपुरी की जगह गुरुदेव को बताई, सारी उबड़ खाबड़ पहाड़ी थी, कुछ भी नहीं था, वीरान थी, जहाँ पर बिल्कुल पेड़ पौधों का कुछ छुई मुई थोड़े से पेड़ पौधे, आज भी जैसे हम दूसरी पहाड़ियों पर देखते हैं थोड़े से पेड़ पौधे हैं। हिल स्टेशन है, लेकिन हिल स्टेशन की यह खासियत ही होती है कि ऊंची पहाड़ियों पर जो है पानी बह जाता है और साथ में कटाव के साथ मिट्टी को ले जाता है, भूक्षरण हो जाता है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे उग नहीं सकते, सिर्फ उबड़ खाबड़ पथरीली पहाड़ियाँ होती है, नंगी पहाड़ियाँ, ठंडी पहाड़ियाँ होती है। उन जगहों का रूपांतर वनराई में, देवराई में करने का काम और आज की हरी भरी धम्मगिरी को करने का काम, इन्हीं लोगों के अथक परिश्रम का परिणाम आज हम बिल्कुल सुविधापूर्वक ध्यान साधना में रह सकते हैं। दिलीप जी देशपांडे के बारे में कहें तो इनका व्यक्तिमत्व एक चरित्र अभिनेता के जैसा बिल्कुल सुंदर व्यक्तिमत्व वाले व्यक्ति थे। नेहरू शर्ट और पायजामा पहनते थे, कभी कभी जैकेट, जो हाफ साइज जैकेट होता है सुंदर वह, और शबनम होती थी उनके कांधे पर, शबनम बैग, और शिविरों का संचालन, मितभाषी व्यक्तिमत्व, अनुशासित व्यक्तिमत्व, बहुत कम बोलने वाले और मर्म की बात बोलने वाले, एकदम बिल्कुल सटीक बातें बताने वाले, निर्देश देने वाले, और बहुत ही चाहे PRO टाइप गवर्नमेंट और हमारे धम्मगिरी और धम्म के बीच का संवाद हो, या फिर शिविर का संचालन हो, या सेवकों को कोई काम के बारे में, सेवकों को धम्म के बारे में जानकारी देनी हो, तो दिलीप जी देशपांडे एक मर्मज्ञ व्यक्ति थे। उनकी कमी हमें सदैव महसूस होती रहेगी। उनका एक अस्तित्व गरिमा प्रदान करता था सारी धम्मगिरी में, एक अनुशासन का एक बिल्कुल जो वातावरण होता था, वह उनकी व्यक्तित्व का परिणाम था। तो यह
आज हमारे सर पे से सेवक धम्म सेवकों के साधकों के सर पे से एक छत्र चले गया है। गुरुदेव के बाद और एक क्षति, और भी क्षतियाँ हुई है। भोजराज जी जाते रहे, पई साहब जाते रहे, इस प्रकार अनेक जो धम्म की, जिन्होंने बहुत विकट परिस्थिति में सेवा करते करते धम्म को यहाँ तक प्रचार प्रसार करके जिन्होंने पहुँचाया, वह व्यक्तिमत्वों में से दिलीप जी देशपांडे थे। दिलीप जी देशपांडे के बारे में अब और क्या कहें। अनुशासित व्यक्तित्व के विषय में ज़्यादा कहना मुश्किल होता है, क्योंकि वे ज़्यादा मुखर नहीं होते थे। वे गुरुदेव की जो निर्देश है, गुरुदेव की वाणी है, बस उतनी ही वाणी इनफ है। उसके बाहर वे बिल्कुल मर्यादा में रहते थे, बाहर जाने का कोई बात ही नहीं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व को हमने उन्हें शिविर संचालन करते हुए देखा, हमने उन्हें सेवा देते हुए देखा। गुरुदेव के जब आचार्य स्वयं शिविर लेते थे, आचार्य स्वयं शिविर चलते थे, तो उनको हमने सेवक के रूप में भी देखा। ऐसे विभिन्न रूपों में श्री देशपांडे सर को याद किया जाएगा। इन लोगों ने घास फूस की झोपड़ी में रहते हुए और बिल्कुल रोटी और एक आधी सब्जी या अचार के साथ निर्वाह करते हुए धम्म की अथक सेवा की है, लगातार सेवा की है और साधना भी की है। तो ऐसे मर्मज्ञ, ऐसे धर्म पुरुष श्री देशपांडे सर को हम आदरांजलि, भावनांजलि, सुमनांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनकी सुगति की, उनके आगे से आगे धर्म में बहुत ज़्यादा प्रगति होते रहे जन्म जन्म में। ऐसे हम एक मैत्री भावना प्रकट करते हुए अपने शब्दों को विराम देते हैं। धन्यवाद।